हेलो एवरीवन। हमारा तीसरा चैप्टर है, तीसरा पार्ट है न्याय मंत्री। सो टुडे वी आर गोइंग टू स्टडी न्याय मंत्री चैप्टर। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल रीड द चैप्टर and after that we will understand the difficult words meaning, and after that we will understand the whole chapter's meaning. Okay, so संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाजा खटखटाया। कौन है? ब्राह्मण शिशुपाल ने दरवाजा खोलते हुए पूछा। एक परदेसी, बाहर से आवाज आई। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, यह मेरा सौभाग्य है। अतिथि के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आइए पधारिए। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गए। शिशुपाल के पुत्र ने अतिथि का आदर सत्कार किया। यह देख परदेशी मुग्ध हो गया। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। बात उस समय की देश की दशा पर चल रही थी। शिशुपाल बोल उठे, आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है, मेरा तो खून खौल उठता है। ओके, सो नाउ वी विल सी which are the difficult words and what is the meaning of that difficult words. So the word meanings are sandhya, evening, अंधकार, darkness, फैल, spread, किसी ने, somebody, बाहर, outside, दरवाज़ा, door, खटखटाना और खटखटाया, knocked, खोलना, ओपन, परदेशी, फॉरेनर, आवाज़, साउंड या फिर वॉइस, नवयुवक, यंगस्टर, मुस्कुराना, टू स्माइल, अतिथि, गेस्ट, चरण, फीट, पवित्र, प्योर, पधारिए, कमिन, भीतर, इनसाइड, आदर, रेस्पेक्ट, सत्कार, हॉस्पिटैलिटी, मुग्ध, इम्प्रेस्ड, निबटना, टू बी फिनिश्ड, दशा, कंडीशन, आजकल, नाउअडेज, अन्याय, injustice, खौलना, boil. Okay, so now we will see the whole portions meaning. संध्या का समय था. So the story is happening in the evening. चारों ओर अंधकार फैल चुका था. So चारों ओर means हर कहीं अंधकार, darkness, सब कहीं जो है, चारों ओर जो है डार्कनेस फैल चुका था, स्प्रेड हो चुका था। ऐसे में किसी ने बाहर से घर का दरवाज़ा खटखटाया। सो ऐसे अंधकार में क्या हो जाता है? somebody is coming, कोई आता है और डोर पर नॉक करता है। somebody is coming and knocked on the door, कोई आकर दरवाजे पर खटखटाता है। So कौन है? Who is that? Who is asking? Brahman Shishupal. So Shishupal is a main character and he is asking, who is that? शिशुपाल ने दरवाज़ा खोलते हुए पूछा। He was opening the door. वो जो है दरवाज़ा खोल रहा था, उसी के बीच में उसने पूछा कि कौन है, बाहर कौन खड़ा है। So बाहर से उत्तर आता है कि एक परदेशी, जैसे फॉरेनर, मैं जो हूँ यहाँ का नहीं हूँ, एक फॉरेनर हूँ, विदेश से आया हूँ। बाहर से आवाज़ आई, द साउंड केम फ्रॉम द आउटसाइड, बाहर से जो है इसका उत्तर आता है। क्या मुझे रात काटने के लिए स्थान मिल जाएगा? मैं एक फॉरेनर हूँ, क्या मैं यहाँ पर रात गुजार सकते हो? मैं स्पेंड the night here.
जैसे ही शिशुपाल ने दरवाजा खोला, उनके सामने एक नवयुवक खड़ा था। सो व्हेन शिशुपाल ओपन द डोर, शिशुपाल ने दरवाजा खोला, वहां पर एक नवयुवक था, एक यंगस्टर खड़ा था वहां पर। उन्होंने मुस्कुराकर कहा, ये मेरा सौभाग्य है। सो व्हेन ही सो दैट यंगस्टर, जब शिशुपाल ने उस नवयुवक को देखा, उसने कहा कि ये मेरा सौभाग्य है, इट्स माई प्लेजर। अदिति के चरणों से यह घर पवित्र हो जाएगा। आपके आने से, गेस्ट के आने से हमारा जो घर है पवित्र हो जाएगा, इट विल बी प्योर। आइए पधारिए, आइए मीन्स वेलकम, कम इन। अतिथि को लेकर शिशुपाल घर के भीतर गए। शिशुपाल जो है अतिथि को लेकर, गेस्ट को लेकर घर के अंदर जाता है और शिशुपाल के पुत्र ने अदिति का आदर सत्कार किया। शिशुपाल को एक पुत्र था, उसने क्या किया, अदिति का, इस गेस्ट का आदर सत्कार, रेस्पेक्ट भी किया और हॉस्पिटैलिटी भी प्रोवाइड किया। यह देख परदेशी मुग्ध हो गया। शिशुपाल का और उसके बेटे का जो व्यवहार है, जो बिहेवियर है, ये देखकर परदेशी जो है, फॉरेनर जो है, इम्प्रेस्ड हो जाते हैं। भोजन आदि से निपटकर दोनों बातें करने लगे। सो आफ्टर द फूड, भोजन आदि से निपटकर मीन्स आफ्टर द फूड दे स्टार्टेड टॉकिंग, वे दोनों आपस में बातें करने लगे। बात उस समय की देश की दशा पर चल रही थी। सो वे दोनों जो है, दैट परदेशी और शिशुपाल आपस में बातें कर रहे थे एंड द टॉपिक वाज द कंडीशन ऑफ दैट कंट्री। शिशुपाल बोल उठे। शिशुपाल कहता है उस परदेशी से कि आजकल बड़ा अन्याय हो रहा है। नाउअडेज इनजस्टिस इज हैपनिंग एवरीवेयर, सभी जगह पर जो है अन्याय हो रहे हैं, न्याय कहीं पर भी नहीं है। मेरा तो खून खौल उठता है, ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता है। खून खौल उठना इज अ प्रयोग, इन मलयालम वी विल से चोर तिलक्युगा। ओके, सो लाइकवाइज खून खौल उठता है, माई ब्लड बॉइल्स। ये जो अन्याय है, ये सब देखकर मेरा खून खौल उठता है, मतलब मुझे बहुत गुस्सा आ जाते हैं। We will continue the portion in the next class.